नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे सबसे पहली बार मैं सिर्फ इस वीडियो को डाल रही हूँ, ये आपको दावा देती हूँ। केपी एस्ट्रोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं, जो केपी ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं और डेट टाइम इवेंट निकालना चाहते हैं, उनके लिए इतना सरल फंडामेंटल, इतना सरल वीडियो है ये कि आप इसको देखने के बाद अगले स्तर पे या तो 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर डेट टाइम इवेंट निकाल के दोगे सामने वाले को। याद रखो। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट नहीं करते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी में हर घटना कहते हैं सूचक। सूचक यानी कारक तत्व, ठीक है ना। नाड़ी के कारक तत्वों पे यहाँ पर ध्यान ना देना। आप ये बोलते हैं इनको कारक। आप एस्ट्रो से सॉफ्टवेयर में कारक बना लो। सबसे पहले इवेंट क्या लेना है, जैसे मैं इनकी शादी के डेट बताती हूँ, आप नोट करो। 4 दिसंबर 2006, ठीक है। 4 दिसंबर 2006 को शादी हुई थी। दशा उस समय चल रही थी बुध की महादशा और शनि की अंतर्दशा और मंगल का प्रत्यंतर था। ये देखिए यहाँ पर आ जाओ, बुध की महादशा, शनि की अंतर्दशा और प्रत्यंतर आप देख पा रहे होगे कि ये, चलो आप ये चंद्रमा का प्रत्यंतर मान लो, ठीक है। 12 जनवरी, तो बुध शनि चंद्र नोट कर लो आप, ठीक है। चलते हैं कारक के पास। क्या बुध के पास 7वां घर है शादी के लिए? तो देख रहे हो, नहीं है, ठीक है। बुध को देखोगे किसके नक्षत्र में बैठा है जाके, तो बुध बैठा है राहु के नक्षत्र में, शनि के उपनक्षत्र में। यहाँ पर देखो कारक तत्वों में क्या राहु 7 में है, क्या शनि है 11 में है, क्या शनि है 2 में है। बुध खुद कहाँ पर है? 6 में तो नहीं है, नहीं है, 5 में है। बुध 9 में भी है, ठीक है। इसका मतलब है बुध कैपेबल हो गया, बुध कारक बन गया यहाँ। 7, 5, 9, 2, 11 ये तो कि शादी देने के लिए केपी में बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा घर भी ले सकते हो, तो बुध का जो नक्षत्रपति राहु है तीसरे घर का सिग्निफिकेटर है। इसका मतलब इंगेजमेंट होना। नवा घर यानी सामने वाले का उपस्थित होना, तीसरा घर इनका उपस्थित होना। तो यहाँ पर बुध ने इंडिकेट कर दिया कि इसकी शादी इस दशा में हो जाएगी। और उम्र उस समय ज़्यादा नहीं थी क्योंकि 1988 का बर्थ है। अब ये चलते हैं सेकंड स्टेप में। शनि की अंतर्दशा थी। शनि को देखें 7वें घर का सिग्निफिकेटर है, नहीं है, लेकिन 11 का है, ठीक है। अब इसके बाद शनि किसके नक्षत्र में बैठा है? यहाँ पर आ जाओ, नोट करो। शनि केतु के नक्षत्र में, चंद्रमा के उपनक्षत्र में। आ जाओ यहाँ पर, नोट करो आके कि क्या केतु और चंद्रमा 7, 2, 11 में है। तो हमने देखा केतु 7 में नहीं है, केतु 11 में है, ठीक है, चल जाएगा। केतु 1 में, लग्नेश को उसने सीधे इन्वॉल्व कर दिया, ये भी चल जाएगा। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि केतु जो है इस कुंडली में सूर्य की राशि में बैठा है, सिंह राशि में। तो सिंह राशि का स्वामी जो है वो देखो सूर्य 6 में भी है, 7 में भी है। 7 में है, हम 7 को लेंगे, 6 को भी छोड़ देंगे, ठीक है। इसके अलावा 3 में भी एंगेजमेंट के लिए, 9 में भी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं केतु को। केतु ने 3, 9, 11 तीनों भाव दे दिया और शनि ने खुद 11 दे दिया, शनि ने 2 भी दे दिया शादी के लिए। शनि का उपनक्षत्रपति चंद्रमा कोई एक भाव में आना चाहिए, उसने भी 2 दे दिया। अब आप यहाँ पर आ जाओगे जब इस चार्ट में, तो देखोगे 7वें भाव के को रूलिंग में केतु आ रहा है, ठीक है। यानी कि शनि का जो नक्षत्रपति केतु है वो 7वें में आ रहा है। और इसके अलावा जो बुध का नक्षत्रपति राहु है वो भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। इसका मतलब दोनों शादी दे सकते हैं। दशा फिक्स हो गई। महादशा अंतर प्रत्यंतर तक जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उतना जन्म समय सही नहीं होता। अगर लेना चाहो तो आप ले सकते हो। चंद्रमा भी 2 का सिग्निफिकेटर है। चंद्रमा आगे शनि के नक्षत्र में इनकी कुंडली में, तो 11 का सिग्निफिकेटर है। और चंद्रमा आगे गुरु के उपनक्षत्र में है, तो गुरु 7 का सिग्निफिकेटर है। तीनों भाव हमें मिल गए, ठीक है। नोट डाउन कर लेना। अब शादी का महीना कैसे निकालेंगे, नोट करिए। चंद्र, मंगल, शनि यानी दूसरे भाव के सिग्निफिकेटर में 7वें भाव के सिग्निफिकेटर की राशि नक्षत्र होने चाहिए। जैसे चंद्रमा के राशि जो एक ही राशि है, कर्क राशि, उसमें नक्षत्र होना चाहिए गुरु का, और नक्षत्र होना चाहिए मतलब 7वें भाव के जो सिग्निफिकेटर है इनके नक्षत्र होने चाहिए। तो आप नोट करो यहाँ पर चंद्रमा की राशि में सूर्य, मंगल, राहु नहीं आते, केवल गुरु आता है। तो ये चंद्रमा की राशि कमज़ोर है। अब मंगल की राशि में देखोगे तो गुरु का नक्षत्र आता है, ठीक है ना, ये कमज़ोर है। इसके अलावा आप यहाँ पे नोट करो, यहाँ पे आ जाओ कि मंगल की राशि में कौन है जो शादी दे सकता है। मंगल की 2 राशियाँ हैं दोस्तों। पहली राशि है जो मंगल की मेष राशि है। मेष राशि का स्वामी मंगल में 3 नक्षत्र आते हैं। पहला नक्षत्र आता है सूर्य, पहला नक्षत्र आता है केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य। सूर्य यहाँ मौजूद है, शुक्र नहीं है। केतु को हम ले सकते हैं क्योंकि हमने देखा था 7वें भाव का नक्षत्र स्वामी है।
तो नक्षत्र आते हैं। इसका मतलब मंगल की राशि में बृहस्पति चलेगा तो शादी दे देगा, क्योंकि साल का कारक बृहस्पति है। दशा फिक्स कर लो, सीधे बृहस्पति पे आ जाओ कि बृहस्पति किस राशि में चल रहा है। जो जिस राशि में चल रहा है वो 2 7 11 का सिग्निफिकेटर होना चाहिए। फिर बृहस्पति जिस नक्षत्र में चल रहा है वो भी 2 7 11 भाव का सिग्निफिकेटर होना चाहिए। जैसे इनकी शादी जब हुई है, आप यहाँ पर आ जाओ, अब सीधे गोचर बना लो। गोचर बनाने के लिए क्या करना है, आप सिर्फ देखो बृहस्पति कहाँ चल रहा है, ठीक है। दशा हमने देख लिया कि दशा फिक्स है, दशा सही चल रही है, तो हमने डाली 4 तारीख, ये 12वां महीना, और आ जाओ 2006, इधर आ जाओ, ठीक है। टाइम आप चाहो तो शाम का भी ले सकते हो, ठीक है। इनकी शादी कानपुर में हुई है तो मैं कानपुर लिख देती हूँ, ये लीजिए। लगभग रात में शादी हुई होगी, तो रात का वही मान लो 10 साढ़े 10 11 12 बजे तक फेरे पड़े होंगे, उसी टाइम को ले लेते हैं। बृहस्पति का हमें लेना है गोचर। बृहस्पति और सूर्य दोनों वृश्चिक राशि में थे, तुला लग्न की कुंडली है, दूसरे भाव में। और किसके नक्षत्र में थे, तो बृहस्पति शनि के नक्षत्र में था। शनि को हमने देखा था कि केतु के नक्षत्र में, केतु 7वें भाव का नक्षत्र स्वामी है, और शनि जो है 2 7 11 भाव का सिग्निफिकेटर भी बनता है, ठीक है, अपने नक्षत्र उपनक्षत्र के माध्यम से। अब देखो मंगल की राशि में, तो मंगल की राशि हमने ऑलरेडी फिक्स करी थी कि मंगल राशि में जब बृहस्पति चलेगा शादी दे सकता है, क्योंकि मंगल इस कुंडली में दूसरे भाव का 7वें भाव का राशि स्वामी है, ठीक है, तो वो भी शादी दे सकता है। तो आपने देखा बृहस्पति मंगल की वृश्चिक राशि में, यानी इनके दूसरे भाव में तुला लग्न की कुंडली आए और उन्होंने शादी दे दी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप डेट टाइम इवेंट निकाल सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर देखो, अब रघुनंदी नाड़ी का भी सूत्र लगाना चाहो तो लगा लो। जातिका की कुंडली में मंगल 6ठे भाव में बैठा है, मंगल के त्रिकोण से बृहस्पति का गोचर हुआ और उसने शादी दे दी। अब महीना कैसे निकालते हैं, तो सूर्य के गोचर से। हमने देखा था सूर्य भी वृश्चिक राशि में है, तो हमने देखा था सूर्य वृश्चिक राशि में, तो सूर्य भी मंगल के त्रिकोण में ही बैठा हुआ है इस कुंडली में। और इसके अलावा सूर्य को हमने देखा कि सूर्य 7वें भाव का ही सिग्निफिकेटर बन रहा है इनकी कुंडली में, ठीक है। 7वें भाव का सिग्निफिकेटर था, शनि के नक्षत्र था, शनि 11 का सिग्निफिकेटर है ना। और मंगल की राशि में तो मंगल 7 का सिग्निफिकेटर है, 2 का सिग्निफिकेटर। आप खुद नोट कर लो, आपको इतनी आसान तरीके से टेक्निक मिल जाएगी। आप सिग्निफिकेटर बनाओ और सीधे प्रिडिक्शन दो कि क्या बनने वाला है, क्या होने वाला है। अगर रहेगी बात प्रॉमिस की, तो प्रॉमिस पढ़ना बड़ा आसान होता है केपी के अंदर। जिसको सीखना है कांटेक्ट करें, तुरंत का तुरंत उनको सिखा देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ते के अंदर आपको केपी मास्टर बना देंगे। 7वें भाव का उपनक्षत्रपति नोट करो, उपनक्षत्रपति के पास 7वां भाव है, 5वां भाव है, शादी के लिए ओके है, कोई मनाही नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप देखेंगे। तो डेट टाइम इवेंट निकालने का तरीका क्या है, आपको मैंने बहुत शॉर्टकट में बताया है ना। आप जो भी दशा चल रही है उसके नक्षत्र उपनक्षत्र, और चाहो तो दशा स्वामी का राशि स्वामी भी ले लो, उसको देखो क्या 2 7 11 में सिग्निफिकेटरों में आ रहा है वो सारे प्लैनेट्स। अगर सिग्निफिकेटर में आ रहे हैं तो ओके हैं वो दोनों प्लैनेट, मतलब वो सारे प्लैनेट, बस उनको सर्कल कर लो। नेक्स्ट स्टेप में देखो बृहस्पति कहाँ चल रहा है, बृहस्पति को देखो जिस राशि में चल रहा है, क्या वो 2 7 11 का सिग्निफिकेटर बन रहा है। अगर वो भी बन रहा है तो ओके माँ करो, फिर बृहस्पति का नक्षत्र पकड़ लो। नक्षत्र पकड़ोगे तो साल के अंदर 3 महीने निर्धारित कर पाओगे। जैसे आपने देखा कि इस जातक की शादी गुरु जब शनि के नक्षत्र में था, तो शनि के नक्षत्र में था तब शादी, और शनि के नक्षत्र में जब था तो आपने देखा कि शनि जो है वो केतु के नक्षत्र में, और केतु 7वें भाव का नक्षत्र स्वामी, 11वें भाव का सिग्निफिकेटर है। केतु सूर्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो सूर्य जो है इस कुंडली में 7वें भाव का सिग्निफिकेटर बन रहा है, इसलिए शनि के नक्षत्र में बृहस्पति चला, बृहस्पति ने शादी दे दी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप निकालेंगे। अब यहाँ पर जब आप बृहस्पति का नक्षत्र निकालेंगे तो 3 महीना निकल आएगा साल में, और जब सूर्य का राशि स्वामी निकालेंगे तो वो 1 महीना निकल आएगा। जैसे हमने कहा था कि सूर्य वृश्चिक राशि में चल रहा है, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल इस कुंडली में 2 7 भाव का सिग्निफिकेटर है। और हमने देखा है कि आगे इस कुंडली में मंगल जो है वो शनि के ही नक्षत्र में बैठा हुआ है। आप यहाँ से देखेंगे, ये देखिए मंगल भी शनि के ही नक्षत्र में और बुध के उपनक्षत्र में। हमने देखा था कि शनि की अंतर्दशा थी, बुध की महादशा थी, ठीक है। अब आ जाओ इधर पे, यहाँ पर देखोगे तो शनि यहाँ पर आपको 11वें भाव में मिल गया। तो मंगल की राशि में 7वां मंगल जो है शनि के नक्षत्र में, तो मंगल खुद सिग्निफिकेटर 11वें भाव का बनता है। और इसके अलावा मंगल 2 का सिग्निफिकेटर, इसका मतलब मंगल की राशि में जो भी ग्रह आएगा वो शादी देगा ही देगा इस जातक को। इस प्रकार से आप निकालें, डेट टाइम इवेंट ईयर निकाल लें। सबसे पहले नोट डाउन करें, कोई भी घटना हो, विदेश की घटना हो, नौकरी की घटना हो, इसी प्रकार से आप निकालें, बहुत अच्छी प्रोटेक्शन जाएगी। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।